अब मेरे ज़हन में एक सवाल बार-बार आता है क्योंकि जब मेरा कॉलेज था तब अखिलेश यादव का लैपटॉप बँट रहा था, मेरे कॉलेज में और मेरे साथ के सारे लड़कों ने फॉर्म भरा था और सबको लैपटॉप मिले थे। लखनऊ में आता हूँ मैं, मुझे मेट्रो दिखाई पड़ती है। अभी लखनऊ आईपीएल चल रहा है, एक लखनऊ की टीम बन गई है, एक स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। लखनऊ आना आसान हो गया, हम 5-6 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच जाते हैं। एक कैंपेन चला था, काम बोलता है। लेकिन 17 से 22 के बीच में जो भी चुनाव है, चाहे नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, यहाँ ये किया, युवाओं के लिए किया, बट वोट नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ? क्योंकि काम तो आप बता रहे हो और वो है भी, हमने भी देखे हैं। लैपटॉप हमने भी इस्तेमाल किए, मेरी जनरेशन में सबने इस्तेमाल किए हैं। फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा था? अ, जो सवाल आपने पूछा है मुझसे अभी कुछ दिन पहले मैं लोकसभा में जब गया था, सत्र था, तो कुछ सांसद लोग बात कर रहे तो ऐसी बात शुरू हुई। बीजेपी के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1000 करोड़ का और उससे ज़्यादा खर्च किया अयोध्या में और मंदिर बनवा दिया और हम चुनाव हार गए। ये बात मैंने जब सुनी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, तो लगभग 15,000 करोड़ का, मैं भी चुनाव हार गया। तो तब हाईवे नहीं पसंद था जनता को और शायद आज अपने आप को उन्होंने वोट से नहीं जोड़ा आपके मंदिर को। तो समय होता है और जनता स्वीकार करती है। 12 से 17 तक जो बेस्ट मैं कर सकता था और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे सकता था स्टेट को, जो समाजवादी पार्टी का विज़न था या समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सकते थे, एक्सप्रेसवे देना और मुझे खुशी है इस बात की, कि समाजवादी पार्टी ने एक विज़न दिया और देश का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे डिज़ाइन दी और उस डिज़ाइन के बाद एनएचएआई ने भी उन चीज़ों को माना जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में थी। हालाँकि उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक थे वो नहीं आए थे। जो फर्दर मैंने डिज़ाइन की थी एक्सप्रेसवे, जो सड़क बनी फर्दर, उसमें इंडियन रोड कांग्रेस के तहत पूरा का पूरे मानक के साथ डिज़ाइन की थी। टोल ऊपर लगा करते थे एनएचएआई में, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में सब के सब हम लोगों ने एग्ज़िट पे टोल लगाए कि अगर कोई एग्ज़िट कर रहा है तभी जा कर के पैसा दे, ये नहीं कि हर 50 किलोमीटर पे आपको खड़ा होना पड़े। इसी तरह स्टेडियम दिया, सरकार मॉल बना सकती है। यहाँ प्लासी मॉल है जो आजकल, वो शान-ए-अवध था, शाम-ए-अवध नाम था उसका। वो इसलिए बनाया था, मैं चाहता था कि अगर प्राइवेट के कंपनीज़ या प्राइवेट लोग मॉल बनाते हैं, तो सरकार भी एक मॉल बना के दिखाए, उनसे बेहतर, उनसे अच्छा। इसी तरह जब मेदांता का शिलान्यास हो रहा था, मैंने डॉक्टर त्रेहन से कहा था कि आपके बराबर और आपसे अच्छा मैं कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ और बना के दिखाया हम लोगों ने। अर्बन प्लानिंग क्या होती है, उच्च गज़रिया में करके दिखाया कि अर्बन प्लानिंग में सड़क कैसे बनती है, वहाँ पर और हाउसिंग का कैसे हो सकता है, यूटिलिटीज़ के लिए कहाँ पे कैसी जगह देनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि एचसीएल का यहाँ पे लखनऊ में इन्वेस्टमेंट पाया, 100 एकड़ में उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, हज़ारों बच्चे लोग नौकरी पा रहे हैं, जो कभी हैदराबाद, चेन्नई या बैंगलोर में नौकरी करते थे, वो सब बच्चे बड़ी संख्या में आज यहाँ कर रहे हैं। और मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो शिव नाडा जी के साथ-साथ वो फर्स्ट बैच के बच्चे मुझे मिले थे। कोई हैदराबाद में काम कर रहा था, कोई चेन्नई में काम कर रहा था, कोई अन्य स्टेट में। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था और पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिया था उस समय सरकार को कि कम से कम लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट ऐसी बन गई जहाँ पर बच्चे पढ़ सकेंगे प्लस जॉब कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। डेयरी में करके दिखाया, अमूल के 3 प्लांट लेकर के आए हम लोग, 5-5 लाख के। अल्ट्रा मॉडर्न जो प्लांट लग सकते हैं डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स के, वो प्लांट दिए हम लोगों ने। मंडी कैसे बन सकती हैं? अच्छा, हाईवे के किनारे वेसाइड एमिनिटीज़ कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते थे अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं आप, तो आपको बहुत अच्छे वॉशरूम नहीं मिलते थे। बहुत अच्छी जगह कोई खाने-पीने की जगह नहीं मिलती थी। एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार के पैसे से हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट बनाए और पार्किंग से लेकर के ट्रक चलाने वालों को भी सुविधा कैसे मिले वो चीज़ें की। लैपटॉप तो ऑफ कोर्स किया ही किया, लैपटॉप तो आज भी चल रहे हैं और मैं आज भी जब लैपटॉप की बात करता हूँ, किसी भी जनसभा में, तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उस समय जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी लैपटॉप चल रहा है उनका।